नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाएंगे जिन्होंने तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया और अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर सोचा एक बिजनेस करने के बारे में। अपने पति के साथ आकांक्षा चुग ने कैरी बैग बनाने का बिज़नेस शुरू किया और आज 5 साल बाद उनका बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। उनका बिज़नेस कैसे शुरू हुआ, किस तरह की दिक्कतें उन्हें सामने आई और अब उनका बिज़नेस किस मुकाम पर पहुंचा है, इसी को लेकर हम बात करेंगे आकांक्षा चुग से। स्वागत है आपका इस वीडियो में। थैंक यू सर। आपने एक काम शुरू किया जिससे तमाम लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं जी। और एक अच्छी पहल कर रहे हैं जिससे पर्यावरण को भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। किस तरह का ये काम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये पेपर बैग्स का काम है हमारा। इको फ्रेंडली हम पेपर यूज़ करते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो, और हम अगर किसी चीज़ से कुछ ले रहे हैं तो उसको देना भी बनता है। अगर हम पेड़ काट रहे हैं, पेपर आ रहा है, बन रहा है, तो हम उधर से पेड़ों को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे या एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इसमें लेदर बिल्कुल भी सिंथेटिक यूज़ नहीं है। आप मिट्टी में गाड़ोगे, ये डिस्पोज हो जाएगा और इससे पेड़ ही उगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को फ़ायदा ही है, नुकसान किसी चीज़ का नहीं है। और दूसरी चीज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। जैसे कि ये लोग सारा हाथ का काम ही कर रहे हैं, आप इधर देख सकते हो, सारा का सारा हाथ का काम है। मैनुअल बैग्स बना रहे हैं ये लोग। तो जो भी चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं सारी की सारी इको फ्रेंडली हैं, नुकसान किसी चीज़ का एनवायरनमेंट को नहीं होगा। और प्लस प्रमोशन भी हो रही है ब्रांड्स की, जैसे कि शॉपिंग बैग्स हैं ये। तो कोई भी ब्रांड हमारे पास आता है, हम उसको बैग्स बना के देते हैं, तो उनकी प्रिंटिंग जो है उनको प्रमोशन मिलता है वहाँ से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस होती है उनके ब्रांड के बारे में, और वहाँ से उनका बिजनेस भी एक्सपैंड होता है। मैम, जिस तरह से बात करें, जब आपने शुरुआत की तो पहले आपने कुछ इंस्टीट्यूट में पढ़ाया बच्चों को, उसके बाद कई मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब की। जी। उसके बारे में बताइए। पहले तो मैं बता दूं, मैं MBA HR हूँ। मैंने लेक्चरर की तरह एज अ प्रोफेसर जॉब भी करी है ग्रेटर नोएडा प्रकाश इंस्टीट्यूट में। उसके बाद मैंने विप्रो में, कन्वर्जेस में एज अ HR एग्जीक्यूटिव मैनेजर जॉब करी। बट यही होता है कि कुछ ना कुछ अपना करना है। अगर अपना सब कर सके तो वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ताकि मैं लोगों को एम्प्लॉय कर सकूँ अपने अंडर। तो यही सोच के हमने ये बिजनेस को सेटअप किया, और इसमें बहुत बड़ा जो रोल था वो मेरे हस्बैंड का भी था। उन्होंने मोटिवेट किया, थोड़ा सा रिसर्च वर्क किया उन्होंने, और वहाँ से उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि चलो करते हैं। और कुछ हमने लिया है आज तक सबसे, तो आज देते हैं एम्प्लॉयमेंट के तौर पे लोगों को। तो यही बिजनेस का मेन मोटिव है हमारा। अच्छा मैम, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे कैरी बैग बनते हाँ, हैं और हाँ। बॉक्स वगैरह बनते हैं, जी। तो कैसे ये आइडिया आया और शुरुआत में किस तरह की दिक्कतें आई या क्या क्या आपने शुरुआत में किया? मेन तो यही होता है कि पहले लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में पता नहीं था, तो हमें लोगों को अवेयर करना था कि हम लोग भी क्या करते हैं। तो हमने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए। तो उसमें गूगल का बहुत अच्छा रोल रहा। हमने लोगों को अपने बारे में बताया कि हम कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हैं, हम क्या कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो हमारे पास ऑर्डर्स थे वो बहुत कम थे, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने खुद ही हाथ से बना के लोगों को डिलीवर करे हैं वो। और उसके बाद हमने लड़के रखे अपने अंडर और इनको एम्प्लॉय किया अपने अंडर और काम करवाया। शुरुआत की बात करें तो मैम, किस तरह से आपने चीज़ों को इकट्ठा किया, रॉ मटेरियल वगैरह के बारे में जानकारी कैसे जुटाई और कितनी लागत लगी शुरुआती बिजनेस के लिए? लागत तो ऐसा था बहुत मिनिमल है, बट ये था हमारा मोटिव। हमारा फैक्ट्री सेक्टर 10 में है, तो रिसोर्सेज की हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। रिसोर्सेज तो हमें सब मिल ही जाते हैं यहाँ से, पेपर हुआ, डोरी हुआ, आइलेट हुआ, एवरीथिंग। बट यही था कि लोगों को विश्वास दिलाना अपने बिजनेस पे बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। तो हमने, हमारे फर्म का नाम है गुरु नानक एंटरप्राइजेस, तो नाम का बहुत बड़ा रोल है हमारे बिजनेस में। हम लोग गलत नहीं करते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी है, ऑन टाइम डिस्पैच करते हैं लोगों को, और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कभी भी। मैम, यहाँ पर अलग अलग तरह के जो बैग्स बनाए जा रहे हैं, कुछ बॉक्स भी रखे हुए हैं। जी जी। तो किस किस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और किन किन कंपनियों पे इसकी सप्लाई होती है? देखिए, हमारे साथ टाई अप है कंपनीज का, लाइक रिलायंस हो गया,
और हमारे साथ फूड ग्रेड, क्योंकि हम पेपर में भी डील करते हैं, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बार्स, क्लब्स ये सब भी जुड़े हुए हैं। प्लस हमारे पास गारमेंट्स की बहुत सारी बुटीक्स हैं जो हमारे से काम करवाते हैं और उनको अच्छा पसंद आता है। उनकी प्रमोशंस होती हैं काफ़ी। डिज़ाइनिंग हमारी A1 है, डिज़ाइन सबसे अलग मिलेंगे आपको हमारे फर्म के, तो उसी में उनका इंटरेस्ट है। बात करें कि आप कई कंपनियों में काम कर चुकी हैं, जी। अपना बिजनेस कर रही हैं, आपके हस्बैंड भी पार्टनर हैं, वो भी एक कंपनियों में काम करने के बाद अब अपना बिजनेस दोनों मिल के चला रहे हैं। तो अब क्या लगता है, आज 4 से 5 साल हो गए हैं, तो अब बिजनेस कहाँ तक पहुँचा है और क्या लगता है कि क्या डिसीजन सही था अपना काम शुरू करने का? सर डिसीज़न तो एकदम ठीक था, डिसीज़न गलत नहीं था। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था तब हमारे पास गिनती के महीने के 1, 2, 3 ऑर्डर्स थे। आज हमारे पास गिनती के मतलब आप मानो तो 100 प्लस ऑर्डर्स जाते हैं। तो उसमें डिसीज़न मैं गलत नहीं कहूँगी, डिसीज़न काफ़ी अच्छा था और ये मार्केट की डिमांड है जिसको हम फुलफ़िल कर रहे हैं। कई बार लोग जब नौकरी कर रहे होते हैं या कुछ करने के बारे में सोचते हैं तो संकोच करते हैं कि अपना काम शुरू करें या ना करें, तो उनको लिए क्या कहेंगी कि किस तरह से अगर कोई अपना काम करना चाह रहा है तो किस तरह से सोचे? हम तो कहते हैं कि करना चाहिए अपना काम। आप किसी को रोजगार दोगे अगर अपना काम करोगे तो। अभी तक अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पहले सीखो काम कैसे किया जाता है, मैनेज कैसे किया जाता है, उसके बाद आप अपना काम करके लोगों को रोजगार दीजिए। बात करें 5 साल से ऊपर का समय हो गया है, टर्नओवर की बात की जाए तो टर्नओवर कंपनी का कहाँ पहुँचा है? हमारा टर्नओवर मंथली अगर मैं बताऊं आपको, ये साल का एनुअली बताती हूँ तो 60 लाख एंड अबव है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वेल एंड गुड है एंड अप्रिशिएबल है और हम स्कोप करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा। आमतौर पर जो आप कैरी बैग ये बनाते हैं या बॉक्सेस बनाते हैं, मार्केट में कितना कंपटीशन है इस बिजनेस को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा? कंपटीशन तो सर बहुत है, हर फील्ड में है कंपटीशन तो, बट ये है कि आपको इस बिजनेस में ट्रेडर्स ज़्यादा मिलेंगे, मैन्युफैक्चरर्स कम मिलेंगे। तो हम मैन्युफैक्चरर्स हैं। डायरेक्ट जो हमारे पास पार्टीज आती हैं, जो कस्टमर आता है, एंड कस्टमर, वो हमसे रीजनेबल रेट्स पे प्रोडक्ट्स ले सकता है। अगर मैं बात करूं कि ट्रेडर, तो ट्रेडर अपनी कमीशन रख के आफ्टर एंड कस्टमर को सेल आउट करेगा, तो उसमें थोड़ा सा हम उस कंपटीशन से बाहर आ जाते हैं बिकॉज वी आर द मैन्युफैक्चरर्स। तो हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। जी। तो ये जो कैरी बैग हैं या बॉक्सेज हैं, इनकी जो बनाने की जो प्रोसेस होती है, शुरुआती प्रोसेस किस तरह से होती है, थोड़ा सा बताएं। सर सबसे पहले तो हम कस्टमर का डिमांड नोटिस करते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, प्लस उसकी रेंज क्या है कैरी बैग की, वो किधर तक उसमें एक्सपेंस खर्च कर सकता है। दूसरी चीज़, कस्टमर की प्रिंटिंग, उसका प्रमोशन किस तरीके का है, उस तरीके का पेपर हम उनको सजेस्ट करते हैं। जिनका ब्रांड बहुत ही अच्छे लेवल का है वो लोग हाई स्टैंडर्ड पेपर्स पे जाते हैं। अलग अलग तरीके के पेपर्स हैं। जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनको हम थोड़े नीचे के पेपर से शुरुआत करने के लिए ही बोलते हैं और बेसिक प्रिंटिंग के साथ बोलते हैं हम उन्हें काम करने के लिए। जो आपके साथ में यहाँ पर कितने लोग अभी काम कर रहे हैं और किस किस तरह से आते हैं और अभी क्या क्या चीज़ें वो कब बना रहे हैं? सर वो अभी तो कैरी बैग्स, बॉक्सेस एंड एवरीथिंग ये सब बनाते हैं ये लोग, और 10 से 15 लोग ये लोग हैं, शिफ्ट्स में ही काम कर रहे हैं। कि अभी जैसे ये लोग कर रहे हैं दिन में, तो हमारे नाइट शिफ्ट में भी लड़के हैं जो नाइट में भी काम करते हैं यहाँ पे। कभी कभी प्रमोशन बहुत, मतलब जैसे ब्रांड्स का काम ज़्यादा आ जाता है, प्रमोशनल ब्रांड्स का काम ज़्यादा आता है, तो हम इनको शिफ्ट्स में 24/7 की शिफ्ट में ये लोग काम करते रहते हैं। तो काम की कमी नहीं होती है, बट ये है कि हाँ, ये लोग अपना दिल लगा के काम करते हैं, उसकी वजह से ही ये काम चल रहा है। अच्छा, बात करें तो आपने बताया कि कई कंपनियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं जो आपके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को लेती हैं, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं रहा होगा। तो किस तरह से आपने मार्केटिंग की, अपने प्रोडक्ट को लोगों के पास पहुंचाया, कंपनियों के पास पहुंचाया? सर शुरुआती हमने मार्केटिंग, वैसे तो पहले तो हमने डोर टू डोर करी थी। हम शोरूम्स में जाते थे और वहाँ जाके हम लोग वहाँ से डिमांड पकड़ते थे कि लोग क्या चाहते हैं, शोरूम्स की या जो ओनर्स हैं उनकी डिमांड क्या है। प्लस वहाँ से हमें कुछ ऑर्डर्स आए। साउथ एक्स मार्केट में हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, वहाँ से हमें 2-3 ऑर्डर्स आए थे। वो हमने खुद ही बनाए, खुद ही सेल आउट करे, अपने हाथों से ही बनाए थे वो। तो ऐसा कोई लेबर एम्प्लॉय तब था नहीं,
तो खुद ही सेल आउट करे। और तब उनको अच्छा लगा, उनका रिस्पॉन्स अच्छा आया, फिर हमने गूगल पे मूव ऑन किया। देन उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आज हम ऐड हैं, जैसे कि इंडिया मार्ट हो गया, जस्ट डायल हो गया, एवरीवेयर वी आर अवेलेबल, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नौजवान अगर इस फील्ड में आना चाहता है, इस जी। तरह का जिस तरह का काम आप कर रहे हैं वो करना चाहता है, तो किस तरह से शुरुआत कर सकता है और कैसे आगे बढ़ सकता है? सर देखिए, बहुत अच्छा काम है ये, मैं तो कहूँगी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। प्लस थोड़ी सी मार्केट की नॉलेज, कस्टमर के साथ एक बॉन्ड, कस्टमर के बारे में पता लगाना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये बेसिक स्टेप्स हैं इस बिजनेस का, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर दैट तो प्रोडक्शन ही स्टार्ट हो जाता है, डिज़ाइनिंग, फिर उसके बाद प्रिंटिंग, उसके बाद डाई कटिंग, लैमिनेशन हो तो वो हो जाएगा, फिर उसके बाद ये मेकिंग का प्रोसेस शुरू होता है। अच्छा, बात करें कि अब काफ़ी ब्रांड आपके पास हैं, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, जी। आगे की क्या योजना है कंपनी की? सर हम तो यही चाहते हैं, अभी 2 हैं, 2 से 3 हो कंपनियां, और ऐसे कई लोग हमारे अंडर काम करें, हम तो यही चाहते हैं। शुरुआत में जब आपने नौकरी छोड़ी, हस्बैंड ने नौकरी छोड़ी, तो घर वालों को काफ़ी दबाव होगा, लेकिन अब क्या कहते हैं घर वाले? दबाव तो नहीं था, सपोर्ट ही था, उनको पता था, हम पे विश्वास था कि हम कुछ गलत तो करेंगे नहीं, अच्छा ही करेंगे। प्लस आज तो वो लोग बहुत अप्रिशिएट ही करते हैं, वो लोग खुश हैं इन सबको देख के। ये थी हमारे साथ आकांक्षा चुग जी, जिन्होंने 5 साल पहले एक शुरुआत की और अपना बिजनेस शुरू किया। आज वह अपने पति के साथ मिलकर इस बिजनेस को बहुत अच्छे से चला रही हैं और तमाम लोगों को रोज़गार भी दे रही हैं। उनका कहना है कि अगर कोई भी इस बिज़नेस को शुरू करना चाहता है तो वह बेहद आसानी से इस बिज़नेस को कर सकता है और एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।